नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा अब बहुत निकट है। 17 अप्रैल को इसका जो है एग्जाम होने वाला है। हम इसमें कैसे सफल हो सकते हैं, ये एक यक्षि प्रश्न है। हम इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात तैयारी की, तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। एक पंचवर्षीय योजना में एक भर्ती फाइनल होती, तो 2022 की निकली भर्ती अब जो है 2025 में उसका एग्जाम हो रहा है। तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी इसके लिए, तैयारी के लिए। तो तैयारी आपने पर्याप्त की होगी। लेकिन कई बार होता है कि तैयारी होने के बावजूद हम वैसा जो परफॉर्म है, वैसा प्रदर्शन जो है, जो हमारा प्रत्याशित प्रदर्शन है, वह हम नहीं कर पाते परीक्षा में। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है परीक्षा हॉल में, जिससे हम अपनी सफलता को पूरी तरह सुनिश्चित कर सकें। तो देखिए, मैंने 2 बार इस विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूँ। चाहे वह विज्ञापन संख्या 47 रहा हो, चाहे विज्ञापन संख्या 50 रहा हो। 50 में मैं चयनित हुआ और 47 में मैंने साक्षात्कार दिया, जिसमें 26 अंक थे मेरे साक्षात्कार में, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ था। लेकिन 50 में मेरा विज्ञापन संख्या 50 जो हुआ था, 2022 में फाइनल हुआ था, उसमें मेरा चयन हो गया था। तो मेरे जो अनुभव हैं इन दोनों बार परीक्षा देने के, और जो मैंने गलतियां की, उम्मीद है आपको गलती नहीं करेगी। तो यदि आपको गलती नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान देना है परीक्षा से संबंधित। तो परीक्षा की जो रणनीति है वो क्या होगी, और कैसे हम प्रश्न पत्र को हल करें, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। तो आप सभी को ज्ञात है कि ये 100 प्रश्नों का एग्जाम है। विज्ञापन संख्या 51, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित है। 100 प्रश्न हैं, और 100 प्रश्नों में अगर हम देखें तो 30 प्रश्न हैं जीएस के, सामान्य अध्ययन के, और 70 प्रश्न जो है वो विषय से संबंधित है। जो भी आपका विषय होगा उससे संबंधित है। अब हमें कैसे हल करना है, तो आप जिस भी विषय के हैं, मैं हिंदी का हूँ, आप किसी भी विषय के हों, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मेन फोकस रहा होगा वो विषय में रहा होगा, क्योंकि आपने उस विषय की बहुत लंबी तैयारी की है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्योंकि आपकी विषय की तैयारी अच्छी है और आप अच्छा करेंगे, तो आपको सबसे पहले विषय पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए 2 घंटे की अवधि है, 2 आवर्स हैं, और 2 घंटे में नहीं 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने। इससे जाहिर है कि समय तो पर्याप्त है, समय का कोई इशू आने वाला नहीं है आपको, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस हड़बड़ाहट को बचाना है कि समय की कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्याप्त 45 मिनट लिखा हुआ है। आप जब वो देखेंगे, आप जब देखेंगे जो एडमिट कार्ड आपका आया है, उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जो है 45 मिनट पहले जो है पहुंच जाना है। मतलब 45 मिनट पहले जो है गेट आपका बंद हो जाएगा। तो जब 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइए। और जब आप पहले पहुंच जाएंगे तो आप मानसिक रूप से बहुत स्वतंत्र रहेंगे, आपको दिक्कत जो है नहीं रहेगी किसी प्रकार की, और बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप आराम से बैठ जाइए। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो मैंने किया था जब मैं सफल हुआ था विज्ञापन संख्या 50 में, आपको किसी भी कैंडिडेट से अंदर बैठ के कोई बातचीत नहीं करनी है, ना तो पेपर के दौरान ना पेपर से पहले। आप बैठ जाइए, आराम से अपने आराध्य का स्मरण करिए, आराम से सामान्य होने की कोशिश करिए, बिल्कुल एकदम सामान्य रहिए। ऐसे रहिए जैसे कि प्रतिदिन होता है वैसे आज ही। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिमाग में मत रखिए। एकदम जितना ज़्यादा आप मानसिक रूप से बिल्कुल खाली रहेंगे, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो पहली तो जरूरी बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप जो भी आपकी प्रविष्टियाँ भरनी है, चाहे वो आपका रोल नंबर भरना है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी, जो भी भरना है बहुत ध्यान से भरिए। उसमें क्या की गलती ना रहे, क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाती है तो फिर मानसिक रूप से हम एक तरह से दबाव में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कॉपी रिजेक्ट हो जाए, हमारा रिजेक्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। दूसरी जरूरी चीज़ है कि आपको ब्लैक बॉल पेन, जैसा इंस्ट्रक्शन है इसमें कि
आपको ब्लैक बॉल पेन जो है लेके जाना है, काली स्याही का ही होना चाहिए और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं लेके जाना है। उससे ही आपको सारा काम करना है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे आप उस विषय में ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप विषय को पहले करिए। 10-10, 20-20 क्वेश्चन हल करने के बाद आप गोले जरूर भर लीजिए। गोले आप ऐसे मत रखिए कि हम 100 गोले एक साथ भरेंगे, उसमें हड़बड़ाहट हो जाती है। तो गोले जो है आप क्या करिए, शांति से 10-10 करके या 20-20 करके 25-25 करके आप बना लीजिए कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गोले भर लेंगे। तो पहले तो एक नजर में आप ये देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको करिए और गोला भर दीजिए। आ रहा है भर दीजिए। मतलब एक बार आप जो 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के कर रहे हैं, मान लो आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो 40 प्रश्न आप जो भी है उसको टिक करते जाइए और उसके बाद वो 40 प्रश्न जो है जो आपको पक्के हैं वो आप क्या करिए, वो OMR भर दीजिए 20-20 करके। 20 पहले कर लीजिए, 20 कर लीजिए, OMR बहुत सावधानी पूर्वक करिए। और उसके बाद आप क्या करिए, जो आपको 30 नहीं आ रहे हैं फिर उसमें माइंड लगाइए। उसमें क्या है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे 4 विकल्प हैं, आपको ये देखना है कि आ नहीं रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन आप उसको ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, फिर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस समय ये नहीं थे। इस तरह करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके चौथे पर सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो एक तो वो जो एलिमिनेट करके आप पहुंच जा रहे हैं, और दूसरा जो बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही है, लेकिन फिर भी चूंकि नकारात्मक अंक नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको करना चाहिए, तो आप उसे भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आप ये 70 प्रश्न कर लीजिए। उसके बाद आप जीएस में आइए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जीएस उसका ज्यादा अच्छा है तो जीएस पहले कर सकता है, उसके बाद सोचिए। अब साइकोलॉजिस्ट की ये है कि जैसे आप, इसका मनोविज्ञान ये है कि जब हम पहले जो हमारा अच्छा पोर्शन है वो हम करते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मैंने हिंदी के प्रश्न किए हैं और मुझे लग रहा है कि 70 में मेरे 60 सही हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है एक तरह का मानसिक मुझे बल मिल जा रहा है कि आगे जीएस में समझ जाएगा, तो इधर बहुत हम परेशान नहीं होंगे। और अगर हमने पहले जीएस पकड़ लिया, वो मेरा थोड़ा कमजोर पक्ष है मान लीजिए, तो इसमें 10 ही सही कर पाए, 12 ही मुझे लग रहा सही होंगे, तो मैं हड़बड़ा जाऊंगा, तो हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक और विशेष चीज है जो मैंने एक बार गलती की थी 47 में, मेरा नुकसान हुआ। इसी तरह कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये बताया कि इससे ये समस्या मुझे भी हुई, तो आप लोग गलती मत करिएगा। देखिए जो OMR होगी हायर एजुकेशन की, जो विज्ञापन संख्या 51 मिलेगी आपको, उसे बहुत गौर से देखिएगा। उसका पैटर्न वैसे नहीं होता जैसे सामान्य होती हैं OMR होती हैं। सामान्य में क्या होता है, जैसे आपको गोले मिल रहे हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, आमतौर पर वैसे होता है। और फिर ये 4 गोले इस क्रम में होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 5 के बाद अक्सर क्या होता है, ये जो 6 है ना, ये यहाँ आ जाता है, 7, 8, 9 और 10 इस तरह हो जाता है। तो होता क्या है कि कैंडिडेट क्या करता है, उसको ये लगता है कि 10-10 का ग्रुप होगा, और जब आप एक साथ करने जाते हैं ना, हड़बड़ा जाते हैं कि हमें तो बेल बज गई और 15 मिनट बचा और 100 गोले भरने हैं, तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, आपका माइंड काम नहीं करता। उस समय क्या होता है कि आप क्या करते हैं, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का बी, इस तरह करके आप भरते चले जाते हैं, जल्दी जल्दी आप गोला कला करते चले जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि अब इसी क्रम में क्या होता है, जैसे 5वें के बाद यहाँ छठा आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ 6 यहाँ है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हो जाता है, उसमें आयोग का जो होता है वहाँ यहाँ 6 ना होके फिर यहाँ होता है, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ हो गया, तो यहाँ ऐसे आ जाता है 11, 12, 13, 14 और 15। अब इसमें क्या है, आप क्या करते हो, आप तो 5 के बाद 6 में जाते हो, 6, 7, 8 समझ के आप यहाँ 11 है ना इसमें, और इसी तरह इनमें 2, 3, 4 ऐसे काला करके चले जाते हो। आप तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, मतलब इस तरह क्रम में आप कर देते हो। तो जब तक आप एकदम सेंस में आते हो तब तक लगता है 2-3 गए। और इस एग्जाम में बिल्कुल माफी नहीं है। अगर एक भी आपने गलत गोला भर दिया या 2 भी अगर गलत गोला भर दिया, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप बाहर हो जाओगे। इसलिए ये गलती कतई नहीं करनी है, मुझसे हुई थी। हालांकि विज्ञापन संख्या 50 मैंने संभाल लिया था, क्योंकि 47 में मैं भोग चुका था। तो आप लोग ये गलती ना करें, नहीं तो आप भी बाहर हो सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पे 11 है, तो 1, 2, 3, 5 करना, उसके बाद देखना 6 इधर है। ये नहीं कि स्पीड में मारते चले गए, 3-4 बोले ऐसे गलत हो गए। तो ये इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है, तो आपका बड़ा लाभ होगा। अब जीएस हो गया आपका, और ये हो गया। आप आराम से जब 20-20 गोले करके आराम से भरेंगे तो आप पहले ही रिलैक्स हो जाएंगे और भर लेंगे, और जिससे आपको हड़बड़ी ना हो, कहीं भी आपको गोला भरने में, प्रश्न करने में किसी चीज की हड़बड़ी ना रहे। आप 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर, जैसे 2 घंटे मिला है, 120 मिनट है, तो आप कोशिश करिए 115 मिनट में ही आपका सब फाइनल हो जाए और आप एकदम तैयार हो जाए, आपको कहीं की कोई दिक्कत
न रहे। तो ये जो रणनीति रहेगी इससे आप एकदम सफल हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो मैंने रखा था विज्ञापन संख्या 50 में, कि किसी भी कैंडिडेट से बात मत करिएगा, क्योंकि कैंडिडेट जितने भी आपके आसपास हैं आपको नहीं पता वो कैसे हैं। आप 2 साल 4 साल 5 साल बढ़ के आए, मेहनत करके आए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो क्या गारंटी है कि बगल वाले को आ रहा है। तो आप अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा रखिए कि आप बेस्ट हैं। कमरे में जितने भी बच्चे बैठे हैं, जो भी अभ्यर्थी आए हैं, सबसे आप श्रेष्ठ हैं, आप ये मान के चलिए, और जो आप भर रहे हैं वही सही है। इस स्थिति में ये होगा, आप इसमें क्या है कि अगल बगल वालों से ना कोई बातचीत करिए ना पूछिए। देखिए, जब शुरू से ही आप माहौल बना देंगे ना, इस एग्जाम में गए, आप कमरे में बैठ गए, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, तो अगल बगल वालों को भी लगता है कि ये रूट टाइप का है और इससे बात करने कोई मतलब नहीं है। तो जब आप बात नहीं करेंगे तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहेंगे। और जाते ही आप पूछने लगे आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप क्या किए हैं, आप JRF हैं, आपने पिछली बार दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ था, ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो फिर एक फ्रेंडशिप बनने लगती है। और फिर क्या होगा, वो आपसे कुछ पूछेंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे। इसमें क्या होगा, हो सकता है आपसे 2 प्रश्न पूछे, आप दोनों सही बता दें और वो बताएं दोनों गलत हो सकता है इंटेंशनली वो गलत बता दें आपको बाहर करने के लिए, या हो सकता है कि जानबूझ के ना ऐसा करें तो भी आपको नुकसान हो जाए। तो कम से कम अगर आप अपने से करेंगे और गलत भी हो जाएगा तो कम से कम आपको ये तो आत्मसंतुष्टि रहेगी कि मैंने किया, चलो गलत हो गया, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि उसकी वजह से मेरा गलत हो गया। तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको सफल होना है, किसी से, कैंडिडेट से आसपास की बिल्कुल बात मत करिएगा। जो आपको आ रहा है आप वही करिए और यकीन मानिए आप बेहतर करेंगे। तो एक तो ये बात है, तो इसको सॉल्व करने की, तो इस तरह करके आप करेंगे तो सफल रहेंगे। अब आप अगर देखें तो जो इंस्ट्रक्शन जो मिले हैं, जो एडमिट कार्ड पर आप लोगों को, आपका एडमिट कार्ड सभी का डाउनलोड हो गया होगा। इसमें आप देखेंगे कि कहा है 3 फोटो के बारे में कहा है कि आपको 3 फोटो लेके जानी है। 3 फोटो लेके जानी है। एक कोई आईडी प्रूफ लेके जाना है अवश्य रूप से, चाहे आधार कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, या आपका जो है पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, तो ये आपको लेके जाना है, या आधार कार्ड हो, एक कोई लेके जाना है और साथ में 3 फोटो लेके जाना है। अक्सर 1 फोटो या 2 फोटो लगती है, इसमें 3 फोटो लेके जाना है। काली बॉल पेन ही लेके जाना है, दूसरी किसी पेन का यूज यहाँ नहीं होना है, तो लेके जाइएगा। 45 मिनट पहले जो है, 45 मिनट पहले क्या होगा, गेट क्लोज हो जाएगा। तो आप जो है कोशिश ये करिएगा कि कम से कम 1.5 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित कीजिएगा। जैसे ही आप पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र पर, तो ये करिएगा कि अपना रोल नंबर जो लिस्ट चिपकी रहती है उससे मिला लीजिएगा, जो चस्पा होती है उससे मिला लीजिएगा, कि आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वही कॉलेज है जहां पर हमारा सेंटर गया है, रोल नंबर मिला लीजिएगा बिल्कुल, ताकि ये ना रहे कि लास्ट टाइम पे पता चला कि नहीं इस नाम का तो दूसरा कॉलेज है, वहाँ है और वो भी 10 किलोमीटर दूर है, और फिर आप हड़बड़ा जाएंगे, छूट जाएगा। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, 4 साल में एक बार एग्जाम हो रहा है, तो किसी तरह से कोई आपसे गलती ना हो। अपना एडमिट कार्ड और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सभी, ID प्रूफ, फोटो, पेन वगैरह सब कुछ कोशिश करिएगा 2 या 3 पेन रखिएगा, ताकि खराब भी हो जाए दूसरी है। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ रखिएगा, तो मतलब किसी प्रकार की कोई ऐसी चूक ना हो जिससे आपका अहित हो, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें, तो फर्स्ट पेपर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में आप देखें कि आपकी 6 यूनिटें हैं और 6 यूनिटों से लगभग 5-5 प्रश्न आने हैं। कभी 5 प्रश्न आते हैं, कभी कम भी आते हैं, कभी किसी यूनिट से अधिक आते हैं। तो आप कम से कम 3-4 यूनिट, तो 6 में से 4 यूनिट तो ऐसे बना लीजिएगा जिससे आपके प्रश्न गलत ना हो। चाहे आप कंप्यूटर बना लीजिए, चाहे आप एजुकेशन बना लीजिए, चाहे आप पॉलिटी को बना लीजिए, तब 6 में से कम 4 यूनिट आपके ऐसे जिससे प्रश्न गलत ना हो। GS पे विशेष ध्यान दीजिएगा। GS कोई बहुत कठिन नहीं आता है। आपकी जो 5 यूनिटें हैं, जो 6 यूनिटें 5 यूनिटें हैं और छठी तो GS है, मतलब जो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स वही होगा जो उन 5 यूनिटों का अद्यतन होगा, जो नया कुछ हुआ होगा उन बारे में। जैसे ज्योग्राफी में अधिकतर आप देखिएगा, ज्योग्राफी में भूगोल में वही प्रश्न आएंगे जो भारत से रिलेटेड होंगे, मतलब भारत का भूगोल विशेष रूप से देख लीजिएगा। और भारत के भूगोल में चाहे कोई चक्रवात आया है, चाहे कोई ज्वार भाटा आया है, और कोई जिससे भारत, कोई नीति ऐसी जिससे भारत इफेक्टेड है, तो वो अवश्य पूछा जाएगा, ज्यादा संभावना है। और वो क्या करेगा, वो जनरल अवेयरनेस से पूछ लेगा आपसे, करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ लेगा। अब जैसे आपका शिक्षण है, तो इसमें जो UGC वाला है, UGC वाले पोर्शन से भी कई बार पूछ लेता है, कुछ कोई रैंकिंग के बारे में विश्वविद्यालयों की, या रैंकिंग के बारे में, या एक बार आया था कि फर्जी विश्वविद्यालय कितने कहाँ अधिक है, तो इस तरह की चीजें पूछ सकता है। तो जो भी मतलब चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवाचार हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है या नई नीतियां सरकार ने बनाई है, तो वो आपके लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो तो जो उसका ट्रेडिशनल होगा
वो तो यूनिट में ही है, लेकिन उसका जो करंट अफेयर्स होगा उसका जो रिटर्न होगा करंट अफेयर्स में आ जाएगा। इतिहास में आप लोग विशेष रूप से 1857 की क्रांति से लेके भारतीय स्वतंत्रता तक इतना जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। ज्योग्राफी में आप लोग सौरमंडल के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सारी थ्योरम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सौरमंडल से सवाल अवश्य पूछा जाता है, तो सौरमंडल से भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पॉलिटी में आप जो भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के बारे में, उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो चुनाव आयोग है इसके बारे में, और जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। और कोई नवाचार अगर संविधान में हुआ है, कोई संशोधन हुआ है, तो उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। कंप्यूटर में अगर कोई नवाचार हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई का दौर आ रहा है, उससे कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे। आप ये मान लीजिए, अगर आप हिंदी विषय से हैं मान लीजिए, तो पेपर कैसा भी आए, लेकिन अगर जीएस में आप ये मानिए कि 30 में से 20 से कम प्रश्न आपके लो, 20 या 20 से ऊपर ही रहे, तो आप अच्छी स्थिति में होंगे। और सब्जेक्ट में कोशिश करिए 70 में अगर पेपर औसत है तो 60 के करीब आप आइए। 60 प्रश्न हिंदी में और 20 प्रश्न फर्स्ट में, 80 कम से कम, इतना रहिए। यदि आप कटाफ से 6 प्रश्न ऊपर रखते हैं तो आपकी प्रबल संभावना है कि आराम से आप जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में यदि आप ठीक हैं, अच्छा बोलते हैं, तो 20 से कम तो आपको नहीं मिलते हैं। मैंने अभी 2 बार इंटरव्यू दिया है, और एक बार 26 मिला है 30 में से, एक बार 30 में 25 मिला है। तो मेरा अपना अनुभव है, और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष आपका सिलेक्शन चयन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि आप ऐसा कोशिश करिए कि जो भी कट ऑफ जाएगी उससे आप कम से कम 6 प्रश्न तो ऊपर रहेंगे, तब ऐसा संभव हो पाएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मुझे बतानी थी, और आप सभी को शुभकामनाएं, आपका चयन हो, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने मेरी तरह, और उच्च शिक्षा में आपका स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।